Hi everyone, this is AP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we are going to discuss mixed bag questions of PSM FMG 2017 to 2020. Okay, so आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कुछ मिक्स बैग क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि PSM के हैं, FMG में आ चुके हैं 2017 से 2020 के बीच में. ओके, सो उन कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नॉट फॉरगेट टू प्रेस ऑन नोटिफिकेशन बेल आइकन so that you not miss any update upcoming in future. Okay, so let's start our discussion. Question number 1 is glycemic index of the food is ability of that food item to raise blood sugar upon consumption. Okay, what is glycemic इंडेक्स फॉर ग्लूकोज. ओके, एग्जामिनर ने क्या किया, पहले तो डेफिनेशन दे दी है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता ही क्या है. उसके बाद पूछ लिया कि यार चलो ये डेफिनेशन तो मैंने बता दी, तुम एक काम करो, ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है. व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ ग्लूकोज एंड यू हैव 4 ऑप्शंस. एग्जामिनर ने क्या किया, 4 ऑप्शन दे दिए हैं. अब बताओ कौन सा करेक्ट होगा. सो द करेक्ट चॉइस हियर विल बी, माय डियर फ्रेंड्स, इट विल बी ऑप्शन नंबर बी. So glycemic index for glucose will be 1. Okay, glycemic index जो ग्लूकोज का होगा वो कितना होगा, 1 होगा. बिकॉज ग्लूकोज इज टेकन एज स्टैंडर्ड. ओके, इसका या तो होगा ऑप्शन में अगर 1 है तो होगा 1, अगर ऑप्शन में 100 है तो होगा 100. ओके, सो 1 और 100. ओके, अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है उसमें क्या रेंजेस होती है कुछ, ठीक है. अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका होगा, या तो होगा, ठीक है, वो कुछ जो मोस्ट ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जैसे पास्ता, फूड, बीन्स, लेंटिन्स हो गया, ठीक है. इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, पोटैटो, वाटरमेलन, स्वीट कॉर्न, ये क्या है, एक्सेप्शन है, इनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होगा, ठीक है. इनका जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसकी रेंज कितनी होगी, वो होगा 55 और लेस देन 55, ठीक है. तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज कितनी है, 55 और लेस देन 55. अगला है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स. मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस किस चीज का होगा, वो होगा सुक्रोज का, बासमती राइस का, ब्राउन राइस का, एक्सेट्रा, ठीक है. और इसकी जो रेंज होगी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मीडियम वाले की, वो रेंज कितनी है, 56 टू 69. ओके, ये है मीडियम की. जो लो था उसकी थी 55 या 55 से लेस, इसकी कितनी है, 56 या 69. ओके, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसकी कितनी होगी. हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पहली बात होगा किसका, पोटैटो का होगा, कॉर्न फ्लेक्स का होगा, व्हाइट राइस हो गई, ठीक है, जैस्मिन, और कुछ अलग चीजें भी हैं, ठीक है, वो भी इसी के अंदर एडिट है. तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होगा, वो होगा या तो ग्रेटर देन 70 या फिर होगा इक्वल टू 70. ओके, तो जो ग्लूकोज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कितना है, वो है 1 या फिर यू कैन से 100. ओके, so question number 1 is done. What is question number 2? Question number 2 is all of the following live vaccine are contraindicated except, किसमें contraindicated बोल रहा है, प्रेगनेंसी में. all of the following live vaccine are contraindicated in pregnancy except, and you have to tell that exception. It can be BCG, it can be rubella, it can be yellow fever, it can be OPV. So what will be the correct choice, my dear friends? Correct choice will be option number A. Okay, yellow fever vaccine, it is an exception, it is not contraindicated during pregnancy. BCG भी contraindicated है, रूबेला भी contraindicated है, OPV भी contraindicated है, बस येलो फीवर की जो वैक्सीन है वो contraindicated नहीं है. ओके, it is permitted to be given in pregnancy if there is any outbreak or increased risk of transmission, as yellow fever has high case fatality rate. क्योंकि येलो फीवर का जो क्या होता है, हाई केस फर्टिलिटी रेट होता है, इसलिए क्या है, ये वैक्सीन रिकमेंडेड होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है प्रेगनेंसी में. ओके, व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर. So question number 3 is cafeteria approach is related with diet program, child and maternal health program, national vector borne disease, or contraception. So examiner given you 4 option and examiner is asking simple one line question, cafeteria approach is related to. Okay,
So what do you think, what will be the correct choice, my dear friends? Correct choice for this question will be option number D. Okay, contraception, it is related to cafeteria approach. Okay, कैफेटेरिया अप्रोच से क्या क्या चीजें रिलेटेड होती है वो जरा मैं बता देता हूँ एक बार, यू कैन राइट इट. ओके, सो फर्स्ट वन इज ग्रेट द कपल्स, सेकंड वन इज आस्क देम their contraception requirement, third one is tell them about available methods, fourth one is help them to choose best method for them, sixth one is explain them, seventh one is returns them. Okay, सो ये जो सिक्स जो मैंने पॉइंट बताए ये किससे रिलेटेड है, कैफेटेरिया अप्रोच से है. फर्स्ट वन क्या है, ग्रेड द कपल्स, सेकंड वन क्या है, आस्क देम देयर कॉन्ट्रासेप्शन, थर्ड वन क्या है, टेल देम अबाउट अवेलेबल मेथड्स, फोर्थ वन क्या है, हेल्प देम टू चूज बेस्ट मेथड फॉर देम, फिफ्थ वन है एक्सप्लेन, सिक्स्थ वन है रिटर्न. ओके, you can see, if you can see these options in given question then you will choose all are correct. Okay, ये सारे ऑप्शन होंगे तभी करेक्ट चूज करेंगे ना, अगर एक होगा तो एक चूज करेंगे. जैसे इस क्वेश्चन में व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 causative agent for kala azar disease. Okay, so causative agent for kala azar or visceral leishmaniasis, what do you think, what will be the correct option from below given four option? So you have to choose one correct choice. Okay, none of above है तो ये तो भाई तुम जानो, अब पॉजिटिव एजेंट पूछा है तो वो नन ऑफ द अबव भी हो सकता है अगर ऑप्शन में नहीं है तो. ओके, so what do you think, what will be the correct choice, my dear friends? Correct choice for this question will be option number A, Leishmania donawani. It is a causative agent for disease Kala Azar. Okay, this disease is transmitted by vector sandfly. ओके, अब एक ऑप्शन और है, ऑप्शन नंबर बी है लेशमानिया ट्रोपिका. लेशमानिया ट्रोपिका it is generally caused cutaneous leishmaniasis and it is known as oriental sore or it is known as oriental sore. Okay, and it is also known as Baghdad boil. Okay, Baghdad boil. Leishmania brasiliensis, it is a mucocutaneous leishmaniasis and दिस इज आल्सो ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई. ये तीनों जो डिसऑर्डर आपको दिख रहे हैं, लेशमानिया डोनावानी, ट्रोपिका ब्रेजिलानिस, ओके, ऑल दीज थ्री आर ट्रांसमिटेड बाय अ वेक्टर दैट इज सैंड फ्लाई. ओके, और यहाँ पर पूछा हमें कालाजार का है, विसरल लेशमानियासिस का कोज क्या है, वो है लेशमानिया डोनावानी, दैट इज कॉजेटिव एजेंट फॉर कालाजार. व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? So our question number 5 is best index for measurement health indicator in society. Okay, so health indicator को measurement करने के लिए best index क्या है? So best index will be option number B. Okay, so from below given options, option number B will be correct or best index for measurement health indicator in society, that is infant mortality rate. It is a इंडिकेटर और इट इज अ मार्कर फॉर थ्री थिंग्स. ओके, पहली चीज है हेल्थ स्टेटस पॉपुलेशन, दूसरी चीज है हेल्थ केयर इन्फेंट्स, तीसरी चीज है हेल्थ सर्विस. सो हेल्थ सर्विस से जितने भी रिलेटेड केस होंगे वो क्या है, किसका, उसका जो जो बेस्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट. ओके, अब दूसरा जो ऑप्शन है एक अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट. It is generally an indicator for or a marker for social development of country. So अगर एग्जामिनर पूछ ले social social development of country का मार्कर क्या है, then you will say it is under 5 mortality rate. Okay, अब maternal mortality rate it is a marker or it is a indicator for maternal care. Okay, मैटरनल केयर के लिए मैटरनल मोर्टिलिटी इट इज अ मार्कर. मैटरनल मोर्टिलिटी मार्कर किसके लिए है, मैटरनल केयर के लिए. ओके, पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट इट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर कंबाइंड मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर. ओके, जो पेरीनेटल जो मोर्टिलिटी रेट होगा वो किसके लिए गुड इंडिकेटर होगा, कंबाइंड मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर के लिए. ठीक है, अब मैंने कितने मार्कर बता दिए हैं, यू कैन लिसन इट
by stopping this video and again listen that what I said. Okay, so this is only one solution. Okay, so let's move to our next question. What is next? So it's our next question and it is very simple. Examiner is asking a simple definition or a simple meaning of a term. That term is inertization. Inertization is, it is a reducing organic and combustible waste to inorganic. It is a burning biomedical waste, or it is to avoid water contamination, or it is a biomedical waste converted to non-harmful thing. Okay, so what will be the correct choice from below given four options, my dear friends? Correct choice for this question will be option number C. Okay, inertization is, it is a process in which the biomedical waste is converted to non-harmful thing. Okay, so non-harmful thing में conversion होगा biomedical waste का, वही क्या है? inertization. Okay, सो माय डियर फ्रेंड्स यू मस्ट नोटिस। ओके, एग्जामिनर क्या है? एग्जामिनर जनरली क्या करता है पता है? एग्जामिनर सम टाइम क्या करता है, एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है, मीनिंग पूछ लेता है, डेफिनेशन पूछ लेता है। सो यू मस्ट बी केयरफुल विद डेफिनेशन आल्सो। ओके, सो यू मस्ट नो मीनिंग ऑफ एवरी टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब इनर्टिजेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है फिर एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये एक बार तो आया था 17 में, ठीक है, एक बार आया है 19 के अंदर, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज 2 टाइम आस्क्ड क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एडिट इट हियर। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? अ पर्सन इज नॉट एबल टू काउंट 2 fingers from a distance of 6 meter. He shall be categorized into which type of blindness? So you have to characterize this person in category of blindness. Okay, he can't see from a distance of 6 meters. Okay, so my dear friends, he will be counted in type, which type of blindness? He will be counted in option number C, that is economical blindness. Okay, इकोनॉमिकल ब्लाइंडनेस क्या है, इसका रेट क्या है? इट इज जनरली एन इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू काउंट फिंगर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। सो यहाँ पर कितना लिखा है डिस्टेंस भाई? 6 मीटर लिखा है। तो ये पर्सन की क्या है, इनएबिलिटी है, जब पर्सन 6 मीटर से क्या है, फिंगर काउंट्स नहीं कर सकता है, ठीक है, कितने डिस्टेंस तक। और यू कैन आल्सो से इट एज इन अ टेक्निकल वे 20 feet. Okay, so if the person is not able to count fingers from 20 feet, then it is a economical blindness. Okay, कुछ और टाइप हैं ब्लाइंडनेस के, वो क्या है? सोशल ब्लाइंडनेस। ओके, यहाँ पर करेक्ट चॉइस क्या है? इकोनॉमिकल, ठीक है। इकोनॉमिकल में क्या है, 6 मीटर और 20 फीट से जो बंदा फिंगर काउंट नहीं कर सकता, वो क्या है? इकोनॉमिकल। व्हाट इज सोशल ब्लाइंडनेस? सोशल ब्लाइंडनेस, इट इज अ विजन ऑफ 3/60, or you can say the vision, it is only in field of vision, that is only, if you say that it is only 10 degree. Okay, if you count it in degree, then it will be, the field of vision will be only 10 degree. So social vision will be 3/60, or you can say it as field of vision to 10 degree. Manifest blindness क्या है? Manifest blindness, it is generally when the vision is 1/60 to just perception of light. Okay, जब vision कितना होगा? 1/60 to just perception of light. Okay, absolute blindness, it is a blindness when there is no perception of light. Okay, curable blindness, it is a stage of blindness where the damage is reversible by management. Okay, इसका एग्जाम्पल क्या होगा क्योरेबल ब्लाइंडनेस का? कैटारैक्ट। ओके, preventable blindness, it is the blindness in which the particular blindness can be prevented by using or by managing it. Okay, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? Its example is trachoma, glaucoma. Okay, avoidable blindness, it is a blindness in which you can also prevent it, you can also cure it. Okay, you can also avoid it. Okay, avoidable इसीलिए इसका नाम क्या है? Avoidable blindness. Okay, what is next question? All of the following are principle of primary health care except single, एक one liner है. If you know about the principle of primary health care, then you can tell
ओके, एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि सारे ही प्रिंसिपल है एक को छोड़ के, वो एक कौन सा है? यू हैव टू चूज दैट वन इनकरेक्ट थिंग फ्रॉम बिलो गिवन ऑप्शन, एंड दैट is my dear friends, that will be option number B. ओके, appropriate facility. अब जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, किसके? प्राइमरी हेल्थ केयर के. सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर विल बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. ओके, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट फैसिलिटी नहीं है, क्या है? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है. इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है. ओके, what is our next question? So it's our question number 9. WHO definition of blindness is, okay, so examiner is asking definition of blindness according to WHO, and examiner given you 4 options and you have to choose one correct choice. Okay, so the correct choice for this question will be option number C. Okay, option number C, it is greater than 6, greater than 3 by 60 in a better eye. Okay, so generally it is a definition. Okay, the visual acuity, okay, visual acuity according to criteria of WHO, it will be greater than 3 by 60. Okay, with the best possible condition. Okay, if we go according to India NPCB, then it will define visual acuity of greater than 3 by 60 in a better eye with best possible correction. इंडिया और WHO दोनों के डेफिनेशन क्या है, सेम है, और उस सेम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट चॉइस है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया क्या है, कैटारेक्ट है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो विजन इन इंडिया, उसका रीजन क्या है, कैटारेक्ट है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ocular morbidity in India, that will be refractive errors. Okay, so ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है. ठीक है, व्हाट इज और नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse spilled a nurse spilled blood on floor, what can be used to disinfect it? Okay, so एग्जामिनर ने एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछा है कि एक नर्स है, उससे क्या है, फ्लोर पर ब्लड गिर गया है. ठीक है, अब वो क्या यूज करे कि ब्लड क्या है, साफ हो जाए फ्लोर का. ठीक है, व्हाट शुड सी यूज टू डिसइंफेक्ट इट? ओके, डिसइंफेक्शन जनरली क्या होता है, इन्फेक्शन को खत्म करना मतलब डिसइंफेक्शन. ओके, सो हियर आर 4 options and you have to choose one correct choice. Okay, and the correct choice for this question will be option number D. Okay, you will use 1% of sodium hypochlorite. Okay, so 1% sodium hypochlorite generally used to disinfect this spilled blood on floor. Okay, so 1% sodium हाइपोक्लोराइड क्या है, हम जनरल केसेस में यूज करते हैं. ठीक है, जब कुछ गिर जाए या ठीक है उसको क्लियर करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ आवर डिस्कशन. थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. Okay, so thanks to all those who are watching this video till this end. Okay, my only motive is to share the questions with you. Okay, I'm trying to provide you best way to learn this question, to revise this question in easy way. Okay, so these 10 questions are, some of these questions are repeated 2-3 times. Okay, so that's why I mentioned this question that okay, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन इनमें हैं. ठीक है, वो 4-5 क्वेश्चन हैं. ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है. ओके, so if you feel that this video is helpful, then you have to do 3 things. क्या 3 चीजें करनी है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है. ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना. ओके, सो थैंक्स टू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. ओके.